तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल सेलिना के भी होंगे और गोयल ब्रदर्स के भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो बॉल्स आपको दिख रही होंगी, एक है क्रिकेट बॉल, ये भी आप जानते हैं, एक है टेनिस बॉल, ये भी आप जानते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, आपके पास क्रिकेट बॉल फेंकता हूँ। मान लीजिए इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने आपके पास फेंका, आपको इसको रोकना है। फिर मैंने आपको टेनिस बॉल फेंकी, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी, इसको भी आपको रोकना है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों को सेम टाइम में रोकने के लिए आपको किस बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, यानी दोनों को सेम टाइम में रोकना है तो आपको किस बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप सीधे बोल देंगे कि सर क्रिकेट बॉल को रोकने में ज़्यादा मुश्किल हुई, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, टेनिस बॉल को आराम से रोक लिया। यानी क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में टेनिस बॉल को रोकना काफ़ी आसान था, ये आसानी से रुक गई। यानी हम लोग लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो हम लोग ने पहली ऑब्जर्वेशन देख ली कि भाई क्रिकेट बॉल को रोकना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा फोर्स लग रही है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा। मान लीजिए ये 1 kg का है और ये खाली 0.5 kg का है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 1 kg वाले को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही क्योंकि ये ज़्यादा भारी है, और ये 0.5 kg को रोकने में कम फोर्स लगानी पड़ रही क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में हल्का है, और दोनों की स्पीड सेम है। यानी दोनों को सेम टाइम में रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा उसमें लग रहा है जिसका मास ज़्यादा है। अब आइए हम लोग अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगले ऑब्जर्वेशन में क्या है, अब देखिए दोनों दोनों बॉल क्या ले ली, क्रिकेट बॉल ले ली। अब मैं फिर इस बॉल को आपकी तरफ फेंकता हूँ। अब क्या करूँगा, वेलोसिटी क्या करूँगा, स्पीड क्या करूँगा, डिफरेंट कर दूंगा। मान लीजिए इसको फेंकता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से और इसको फेंकता हूँ सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से। अब मैं फिर वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि किसको रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, किसको मुश्किल पड़ेगा रोकना। तो आप कहेंगे सर ये 50 किलोमीटर पर आवर वाले को रोकना थोड़ा सा मुश्किल था, यानी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। सेम टाइम में रोकने के लिए ये 50 किलोमीटर पर आवर वाले में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी और इसको रोकना आसान था, इसमें कम फोर्स लगानी पड़ी। यानी दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि भाई मोर फोर्स हायर वेलोसिटी वाले पे लगेगी। यानी अगर वेलोसिटी हाई होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी और वेलोसिटी कम होगी तो कम फोर्स लगेगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है। अब देखिए, बात ये समझना है कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है, हम लोग क्या आइडिया, इससे हम लोगों ने क्या आइडिया लिया कि ये दो ऑब्जर्वेशन हम लोग को बता क्या रहे हैं। ये दो ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दोनों को क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। यानी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करती है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये मास और वेलोसिटी दोनों को क्या करती है, कंबाइन करती है। किस तरह से कंबाइन करती है ये हम लोग को देखना है, और ये हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब देखिए कैसे कंबाइन करती है ये हम लोग को देखना है। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लीनियर मोमेंटम को देखिए डिनोट करते हैं स्मॉल p से। मास आप जानते हैं स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी भी क्या की जाती है, स्मॉल v से डिनोट की जाती है। यानी लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया, मास इंटू वेलोसिटी मिल गई। अब देखिए कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोगों ने, डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया। अगली चीज़ आती है क्या, यूनिट। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए, ये क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये देखिए एक ट्रक है जिसके पास मास था, अब वो मूव करने लगी तो उसके पास वेलोसिटी भी आ गई, और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। यानी इस मूविंग ट्रक के पास क्या है, मोमेंटम है, क्योंकि इसके पास मास था, मूव करने लगी तो वेलोसिटी भी आ गई, और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब हर एक मूविंग बॉडी,
हर एक मूविंग बॉडी के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्योंकि मास तो उसके पास पहले से होता है, अब बस मूव करने लगी तो वेलोसिटी भी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब देखिए यूनिट की बात करें तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना बहुत आसान होता है। उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए उस फॉर्मूले में जितनी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं सबकी यूनिट लिख डालिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए लीनियर मोमेंटम की यूनिट आपको निकालना, तो आप मास की यूनिट लिख लीजिए और वेलोसिटी की यूनिट लिख लीजिए। मास क्या है, केजी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, यानी लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ये एसआई सिस्टम में होती है और सबसे ज़्यादा हम लोग एसआई सिस्टम भी यूज़ करते हैं, तो एसआई सिस्टम में केजी मीटर पर सेकंड है। एक यूनिट और होती है इसकी जिसको न्यूटन इंटू सेकंड बोलते हैं, यानी न्यूटन इंटू सेकंड, ये भी यूनिट मोमेंटम की, ये थोड़ा कम यूज़ होती है और ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो दोनों ही यूनिट्स आप जानिए। अब देखिए यूनिट क्या है, वो गई एसआई यूनिट मोमेंटम की केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो इतना कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको इसको नोट करना है, मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, यानी हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के पास अब डायरेक्शन बताना, यानी मोमेंटम है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, ये किस डायरेक्शन में होगा मोमेंटम। तो देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही होगी, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, या जिस डायरेक्शन में वो जा रही होगी उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होगा। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम भी होगा, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी बॉडी उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा, या आप कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब देखिए जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं हम लोग उनको थोड़ा उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरह से होता है, यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या है, वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, एरो। अब मास क्योंकि स्केलर होता है तो देखिए इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको उसके ऊपर एरो लगा के ये डिनोट किया जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए था, बहुत ज़्यादा आपको इसकी डेप्थ में नहीं जाना। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, डेफिनेशन देख ली है, फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, तो अब अगला काम है हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए हम लोग पहले सेलिना के क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग गोयल ब्रदर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी जिसका मास कितना है, 5 kg, लिख लीजिए जो दिया है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम। महा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। देखिए कुछ नहीं था, मास दिया था, वेलोसिटी दी थी, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना था। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर लीजिए तो और प्रैक्टिस होगी आपकी। देखिए क्या कह रहा है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 kg मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम बॉल का जिसका मास 50 ग्राम है, तो मास लिख लीजिए। मास कितना है, 0.5 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम की बॉल है, उसका लीनियर मोमेंटम दे रखा है। लीनियर मोमेंटम कितना दे रखा है, 0.5 kg मीटर पर सेकंड। ये बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है और उसका लीनियर मोमेंटम दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, वेलोसिटी। तो जो भी दिया है उसको लिख लीजिए, तो जो फाइंड करना है वो आसानी से दिखने लगता है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब लीनियर मोमेंटम आपको दे रखा है 0.5, मास कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है। तो एक काम कीजिए, इस 50 ग्राम को पहले किस में चेंज कर लीजिए, केजी में चेंज कर लीजिए, क्योंकि एसआई सिस्टम में हम लोग को करना है सब। 1/20 इसको डिवाइड करेंगे आप, तो कर लीजिए 0.05 आएगा, 0.000, तो 0.05 kg आएगा। तो इसको लिख लीजिए 0.05 kg। वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.05। अब डेसिमल हटाने के लिए नीचे से ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिक कैलकुलेशन है तो कितना हो जाएगा 10 मीटर
पर सेकेंड। यानी एक बॉल जिसका मास 50 ग्राम है यानी 50 ग्राम की वो बॉल है, उसका लीनियर मोमेंटम इतना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड की। या आप कह सकते हैं कि 50 ग्राम की बॉल है, उसको इस वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ा दें तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इतना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गोयल ब्रदर्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 0.5 kg, व्हेन इट हैज़ ए लीनियर मोमेंटम ऑफ 5 न्यूटन सेकेंड। उसका लीनियर मोमेंटम दे रखा है आपको, देखिए लीनियर मोमेंटम की ये यूनिट दे दी इन्होंने, ये यूज़ किया न्यूटन टू सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना। अब सेम वही क्वेश्चन, P इज इक्वल्स टू एम वी, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P अपॉन एम। P आपको दे रखा है 5, मास कितना है 0.5, तो अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन था, बस मास आगे पीछे दे रखा था, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड इसका भी आया 10 मीटर। आप एक बुक का क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो आप किसी दूसरी बुक का भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चंस बदलते नहीं है, बस वैल्यूज़ इधर उधर हो जाती हैं बस। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दे रखा है कितना 9 × 10⁻31 kg, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो बस P इज इक्वल्स टू m × v, घबराइएगा मत, बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन। 10⁻31 6 × आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो आप आसानी से कर लेंगे। 9 6 54, बेस सेम होता है तो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी 54 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, हम लोग ने किए। तो देखिए बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये u वेलोसिटी से क्या कर रहा था, चल रहा था। इसके ऊपर हम लोग ने फोर्स लगाया और फिर बाद में क्या हुआ, यही मास किस वेलोसिटी से चलने लगा, v वेलोसिटी से, यानी u इसकी इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो अभी इसका जब ये इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी u है तो इसका मोमेंटम क्या है, mu। फिर अभी मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम क्या हो गया, mv हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम की डेल्टा p, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज, क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो डेल्टा p क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या कहलाता है, चेंज इन मोमेंटम। अब ये फाइनल मोमेंटम इसका क्या है, देखिए mv, और इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, mu है। इसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, चेंज इन मोमेंटम। अभी देखिए बात और समझने वाली, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग m और v माइनस यू। अब ये v माइनस यू क्या है एक्चुअल में, देखिए डेल्टा v है, क्योंकि v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा v से, हम लोग ने पहले ही मोशन चैप्टर में पढ़ रखा है। तो डेल्टा p क्या है, इज इक्वल्स टू m डेल्टा v। तो अभी ये थोड़ी हम लोग ने जो बात की ये पूरी बात नहीं है, आधी बात है। यानी डेल्टा p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, तो एक केस हो गया। यानी ये तब हम मान के चलें जब मास क्या है, कांस्टेंट। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रखते हैं तो उसके अंदर मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके वजह से आता है, वेलोसिटी के। या कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर p इज इक्वल्स टू m इंटू वी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कैसे हो सकता है, या तो वेलोसिटी चेंज हो जाए या तो मास चेंज हो जाए। तो वेलोसिटी, अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, वेलोसिटी चेंज की वजह से। यानी ये तो एक केस हो गया कि अगर मास कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम किसके वजह से आ रहा है, वेलोसिटी चेंज की वजह से, यानी m डेल्टा v। तो ये रिलेशन तब वैलिड है जब आपका मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी अगर आपने मास कांस्टेंट कर रखा है ऑब्जेक्ट का, तो जो भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी, जो भी चेंज आ रहा है मोमेंटम में, वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वजह से आएगा। अब एक केस होता है अगर मास कांस्टेंट ना हो, मास कांस्टेंट ना हो मतलब मास वैरी कर जाए। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है यार, मास कैसे वैरी करेगा, अगर कोई 100 किलो का आदमी है वो चल रहा है तो भाई वो 100 किलो का ही रहेगा, मतलब उसका मास तो बदलेगा नहीं कि 110 किलो हो गया। तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, देखिए ये तो जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, इसमें क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है डेली लाइफ में जो भी फिनोमेना हो रहा है। लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं,
ये क्या होते हैं, इसमें मास वेरिएशन आता है। मास वेरिएशन की सब एटॉमिक पार्टिकल की क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो, यानी लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस स्पीड के कंपैरेबल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल होता है तो उस केस में उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता। उस केस में क्या होता है, मास वेरी करता है। तो मास वेरी करता है किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसको मास वेरिएशन फार्मूला बोलते हैं। तो ये थोड़ा हाई लेवल की फिज़िक्स है, इसमें आपको ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा इग्नई का यूज़ होगा। ये अब क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है इसलिए इसको समझाया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, है बहुत ईजी चीज़। काम आपको इतने का, इस वाले पार्ट का ही काम पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर मास कांस्टेंट है तभी ये रिलेशन वैलिड है। अगर सोचिए अगर मास वेरी कर जाए तब तो उस केस में ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ ये चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ये तब है जब आप मास को कांस्टेंट मान रहे हो, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर मान ली मास चेंज हो जाए, यानी एक केस ऐसा भी तो है कि मास चेंज होकर भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो मास कब चेंज होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो, लाइट की स्पीड से मूव कर जाए, तो उस केस में क्या होता है, मास वेरिएशन आता है। मास में वेरिएशन आता है तो उस केस में जो मोमेंटम चेंज होता है वो मास की वजह से भी मोमेंटम में क्या होगा, चेंज। तब ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशन वैलिड नहीं है, तब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है, देखिए ये वाला पार्ट, इस साइड वाला, यानी आपको लेफ़्ट साइड वाला पार्ट पढ़ना है, जो जिस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए इस चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बॉडी ऑफ मास, ये गोयल ब्रदर्स का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इसमें, बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, देखिए 200 ग्राम है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले केजी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को करना एंड में वही है, केजी में ही चेंज करना है। 2125 तो कितना हो गया, 0.2 kg। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्यों कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखिए बाद में इसकी वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। आप v1 v2 भी मान सकते हैं, u1 u2 जो आपको अच्छा लगे। और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 17 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ। तो चेंज क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए ये हम लोग मान के चलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है 0.2 kg का है ये। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 5, यानी 5 टू ज़ 1 kg मीटर पर सेकंड। ये अभी मोमेंटम है जब ये इस वेलोसिटी से चल रहा है। फिर यही 0.2 kg का जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये अब किस वेलोसिटी से चलने लगी, 17 मीटर पर सेकंड की। तो अब इस केस में इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यानी 0.2 इंटू 17, या 17 टू ज़ा आप कह सकते हैं 34, यानी 3.4 kg मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu। तो mv माइनस mv कितना आपके पास 3.4, mu 1 तो कितना आ गया 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3.4 है और 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 यानी 2.4 kg मीटर पर सेकंड का चेंज आया है मोमेंटम में। तो आप अलग अलग mv और अलग अलग mu निकाल के भी कर सकते हैं, या फॉर्मूले में जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, या m इंटू वी माइनस, वो इस तरह से भी निकाला जा सकता है, तो जो आपको सही लगे। तो देखिए मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, 2.4 kg मीटर पर सेकंड। तो जो फॉर्म क्वेश्चंस होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, मास वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ना ही आपको करने हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये खैर चेंज इन मोमेंटम पे, मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो नहीं है, बट लीनियर मोमेंटम का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक मोटरसाइकिल है जो कि 100 kg की है। सबसे पहले मास लिख लेते हैं 100 kg, और किस वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, स्पीड से ये चल रही है। इफ़ इट्स इंजन डेवलप्स एन एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम, उसका इंजन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम, यानी इस मास की बाइक इस स्पीड से चल रही थी तो कुछ उसका मोमेंटम रहा होगा। चलिए उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको पी आई दे देते हैं नाम, यानी इनिशियल मोमेंटम। तो 100 इंटू m इंटू वी,
तो यानी अभी इसके पास मोमेंटम कितना है, 1000 kg/s का मोमेंटम है इस मोटरसाइकिल के पास। अब फिर इसका इंजन डेवलप कर लेता है कितना लीनियर मोमेंटम, 2000 न्यूटन सेकेंड। देखिए यूनिट से घबराइएगा मत, हम लोग ने डिस्कशन कर ही लिया है कि kg/s यूनिट चाहे यूज़ कीजिए चाहे न्यूटन इंटू सेकेंड यूज़ कीजिए, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसका इंजन क्या डेवलप कर रहा है, 2000 न्यूटन सेकेंड का एक्स्ट्रा लीनियर, यानी इतना तो था ही और एक्स्ट्रा डेवलप कर ले रहा है, तो न्यू वेलोसिटी आपको मोटरसाइकिल की बतानी है। तो अभी हम लोग न्यू मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं कि न्यू मोमेंटम क्या है। यानी न्यू मोमेंटम यानी जब उसने 2000 न्यूटन सेकेंड का 2000 kg/s का एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम डेवलप किया, तो अब उसका फाइनल मोमेंटम क्या है, यानी न्यू मोमेंटम क्या है। यानी 1000 तो पहले से ही था, अब 2000 और उसने ऐड कर लिया, तो नया मोमेंटम क्या हो गया, 3000 kg/s, इतना हो गया। अब पूछा है कि अब नई वेलोसिटी क्या होगी मोटरसाइकिल की, आपको ये बताना है। या न्यू मोमेंटम को आप ऐसे फाइनल मोमेंटम भी लिख सकते हैं, जो आपको सही पड़े, तो इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब न्यू वेलोसिटी पता करना है आपको, तो देखिए मोमेंटम तो आपको पता है कितना है मोमेंटम यहाँ पे 3000 kg/s। मास तो बदलेगा नहीं भाई मोटरसाइकिल का, क्योंकि मास तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं भाई, तो मास कांस्टेंट है उसका। और अब आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी जब इतना मोमेंटम हो गया तो वेलोसिटी कितनी आ गई मोटरसाइकिल के पास, ये बताना है। तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, कितना बचा, 30 मीटर/s। यानी पहले 1000 kg थी और 10 मीटर/s से चल रही थी, अब सॉरी 100 kg थी 10 मीटर/s से चल रही थी, अब भी 100 kg है और अब 30 मीटर/s से चल रही है, तभी उसके पास कितना मोमेंटम आया, 2000 न्यूटन, यानी इतना उसने एक्स्ट्रा डेवलप किया। तो टोटल मोमेंटम अब कितना हो गया उसके बाद, 3000 kg/s। तो ये देखिए, ये भी सब सारे न्यूमेरिकल्स भी क्या थे, बहुत आसान थे। और इसमें जो सेलिना के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एट द एंड लगाएंगे, क्योंकि उसमें जो चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो हम लोग पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, फिर जो सेलिना के क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे। यानी अगले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर सेलिना के क्वेश्चंस, और फिर इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए होंगे उनको लगाएंगे।